हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैथ के सलोलिया हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट की सीरीज चल रही थी। पहली क्लास में आपको एसिड पढ़ाया था, आज अपन बेस पढ़ेंगे और सॉल्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए, लेकिन एक टॉपिक बच रहा है अम्ल वर्षा। इसके बारे में अपन पहले थोड़ी बात करते हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो तब होती है अम्ल वर्षा। क्या बोला? जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। आइए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वर्षा के जल में ये अम्ल कहाँ से आए, कहाँ से आए, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण के रूप में क्या क्या उपस्थित रहती है? CO2, SO2 और NO2। ये गैसें क्या है? वायु प्रदूषण के रूप में उपस्थित रहती है। तो क्या होता है? वर्षा जल से जब ये संपर्क में आती है, वर्षा के जल से ये संपर्क में आती है तो क्या बना देती है? CO2 से क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड। SO2 से सल्फ्यूरिक अम्ल और NO2 से नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या बना लेती है? अम्ल बना लेती है। और जैसे ही किसका निर्माण होता है? एसिड का निर्माण होता है। तो एसिड की क्या है? एसिड का क्या हो रहा है? निर्माण होता जा रहा है। तो एसिड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए बोला है जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। आइए, ये हो गई पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जब वर्षा के जल में pH का मान क्या होता है? 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये किसकी कंडीशन है? तब होती है अम्ल वर्षा। ये दोनों पॉइंट आप याद रखें। पहला, हम वो वायु प्रदूषक वाली गैसें SO2, NO2, CO2 साथ जब वायु वर्षा जल रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? एसिड बना लेता है। यहाँ तक पहली बात। दूसरी बात, जब वर्षा जल का मान के pH का मान इसका 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? अम्ल वर्षा करता है। क्या होता है? अम्ल वर्षा करता है। pH आपको पढ़ाएंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, हर कुछ पढ़ाएंगे। आइए, इनके नुकसान देखते हैं। इफेक्ट्स को करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को इफेक्ट कर देती है, प्लांट्स पे इफेक्ट करती है और एनिमल्स पे इफेक्ट करती है अम्ल वर्षा। जहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। अम्ल वर्षा में 4 ही पॉइंट पूछता है, इसको आप ध्यान रखें। आइए, इस सेशन को आगे बढ़ते हैं समझते हुए। अब अपन बात करते हैं बेस की। रॉबर्ट बॉयल नाम का वैज्ञानिक था। कल अपन ने पढ़ा अम्ल के बारे में। पहले किसके अम्ल की क्या डिफाइन करते थे? स्वाद से। रासायनिक प्रवृत्ति बताते हैं। ठीक उसी प्रकार बेस क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और रासायनिक प्रकृति क्या होती है? क्षार की होती है। ठीक है। अम्ल क्या करते हैं? लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल से नीला, सॉरी नीले से लाल। तो यहाँ से ये क्या है? तो क्षार क्या कर देंगे? रेड से ब्लू। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये लिटमस पत्र क्या कर देते हैं? लिटमस पत्र में क्या कर देते हैं? वह अम्ल क्या करते हैं? लाल से नीला। तो लाल से क्या करते हैं? अम्ल तो क्या कर देते हैं? नीले से लाल। ये क्या कर देते हैं? लाल से नीला। ठीक है। यदि विलयन क्षार की है तो फिनोल्फ्थेलीन। फिनोल्फ्थेलीन भी क्या है? एक सूचक है। तो फिनोल्फ्थेलीन का क्या हो जाता है? फिनोल्फ्थेलीन पिंक कलर का अपन को क्या है? इंडिकेट करता है। अगर फिनोल्फ्थेलीन पिंक कलर का हो जाता है तो अपन क्या बता सकते हैं कि विलयन कैसा है? क्षारीय है। ठीक है। यहाँ तक की बात हो चुकी है। आरएनएस का क्या किया था? जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं अब अम्ल कहलाते हैं। तो इसके अनुसार क्षार क्या हो जाएंगे? जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और इसके बाद आता है ब्रेस्ट एंड क्लोरी। जो वे पदार्थ जो किसी भी विलायक में H+ आयन का क्या कर देते हैं? वहां तो क्या था? H+ आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? ग्रहण नहीं आएगा, ये प्रदान आएगा। यहाँ पे प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। वही होगी जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर देते हैं? वहां पे तो क्या था? जो ग्रहण करता था लुईस के अनुसार क्या अम्ल कहलाता था। यहाँ पे क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जो क्या करता है? गिव करेगा, दान करेगा, क्षार कहलाता है। और लक्सफ्राड के अनुसार वे यौगिक जो ऑक्साइड आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ऑक्साइड आयन क्या करते हैं? जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो ऑक्साइड आयन दान करते हैं वह क्षार कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हमारी यहाँ तक हो चुकी थी। ये चारों सिद्धांत आपको बिल्कुल कल पढ़ा चुके थे। इससे आप बस और भी ये चारों सिद्धांत, इनकी डेफिनेशन और जो आपको कल जल के बारे में बताया था कि हर वैज्ञानिक जल के बारे में अलग अलग तथ्य बताता है। आरएनएस इसको सर्वत्र विलायक मानता है और कोई इसको क्षार मानता है, कोई इसको अम्ल का बेस अपने अकॉर्डिंग मानता है। ठीक है। आप जल के बारे में इसका ध्यान रखें। यहाँ के बाद आगे को बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्षार धातु से क्रिया करके, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षार धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। और क्षार किससे? धातु ऑक्साइड से। और अम्ल भी धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, क्षार और अम्ल एसिड एंड बेस धातु ऑक्साइड से क्रिया करके प्रोडक्ट एक ही बना रहा है। तो वो क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है। यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हो चुकी होगी। आई होप आपके समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है। आइए, अम्ल वर्षा के बारे में हमारी बात हो गई। अब अपन बढ़ते हैं कुछ बेस। पहला बेस आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस।
ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक फेमस नाम है, वो आप हमें बताइए क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक फेमस नाम है। बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना? आप मेरे को ये बता दीजिए, बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना? तो दैट इज कॉल्ड बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप पहले समझने की कोशिश करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पहला उपयोग आपको पता है? पहले क्या था? पहले घर में क्या होता था? चूना फूटता था, तो पहले क्या लगाते थे? चूना। चूना का बहुत उपयोग था। जो तंबाकू गुटखा ही खाते थे, चूना रगड़ते रहते थे। चूना वहां से इंपॉर्टेंट है। तो वो किसका बना होता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो हमारे क्या बन जाता है? प्लास्टर बन जाता है। वो भी क्या है? किसका उदाहरण है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के निर्माण में विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आप याद रखें यहाँ से CaOCl2। आप यहाँ से याद रखें CaOCl2, आपको यहाँ से याद रखना है। आई थिंक आपके यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा ही होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, CO एंड Cl2। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। एक सेकेंड के लिए मेरे को टाइम दे थोड़ा सा। हाँ, अब आइए। विरंजक चूर्ण CaOCl2, यहाँ तक की बात क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण हो गया, तो ये कुछ उपयोग है, इसका आप याद रखें। फिर आता है NaOH, ये भी एक फेमस अम्ल है। इसका उपयोग कपड़े उद्योग में इनमें किया जाता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। आइए, जहाँ तक चीजों को समझते हुए यहाँ तक हमारा बेस अपन ने पढ़ा। आइए अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए, हमारे पेट में क्या पाया जाता है? हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको मर्क्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। यहाँ तक की बात हमारी कल हो चुकी थी। हमारे पेट में जब HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारे पेट में जब HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपने क्या सीखा? हमारे पेट में जब HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमने यह सीखा, HCl की मात्रा बढ़ गई हमारे पेट में,